सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। दुनिया में ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने जंग का चैलेंज किया है। बहुत तवज्जो से सुनना और बहुत गौर से सुनना। माएँ और बहनें मौजूद हैं, उनकी भी तवज्जो चाहता हूँ। 3 लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने जंग का चैलेंज किया है। और भी अलग मजमून के साथ रिवायतें हैं, लेकिन जिस रिवायत की तरफ मैं ले जाना चाहता हूँ उसमें 3 लोगों का तस्करा है। अल्लाह ने जंग का चैलेंज किया है, अल्लाह ने जंग का चैलेंज किया है। अल्लाह अकबर। अब गौर फरमाएं कि वो 3 लोग कौन है जिनसे अल्लाह जंग का चैलेंज कर रहा है, जिनको अल्लाह जंग का चैलेंज फरमा रहा है। यानी अल्लाह कहता है मेरी उनसे जंग है जो ऐसा ऐसा करते हैं। अब उन 3 लोगों का तस्करा करने से पहले थोड़ा सा अल्लाह के जंग करने के हवाले से मैं आपकी खिदमत में कुछ बात अर्ज करूं। आप मुझे बताएं मेरे भाइयों, अगर मोहल्ले के किसी कारपोरेटर से अपना झगड़ा हो जाए तो हम उससे जीतने की ताकत और हैसियत नहीं रखते। अगर एमएलए और एमपी से कोई टकरा जाए तो बताओ क्या कोई इंसान उनसे जीत सकेगा? क्या कोई इंसान उनका मुकाबला कर सकेगा? और अगर वक्त के बादशाह से किसी का टकराव हो जाए तो क्या अल्लाह अकबर वो इंसान जो है उस बादशाह का मुकाबला कर सकेगा? याद रखें, दुनिया में लड़ने के तरीके होते हैं और दुनिया में लड़ने का तरीका ये है कि इंसान अपने से कमजोर से टकराता है, अपने से ताकतवर से कभी नहीं टकराता। इसलिए कि जब कोई ताकतवर से टकराता है तो वो पाश हो जाता है। ताकतवर से टकराने का नतीजा ये है, मिसाल के तौर पर अगर एक इंसान अपना सर जो है अगर कांच से टकराएगा तो कांच फूट जाएगा, लेकिन एक इंसान अगर अपना सर लोहे से टकराएगा, एक इंसान अपना सर पत्थर से टकराएगा तो बोलो उसके सर का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर। कमजोरों से टकराया जाता है, ताकतवर से टकराया नहीं जाता। और अल्लाह अकबर, मेरा अल्लाह फरमा रहा है कि मैं जंग का ऐलान करता हूँ। 3 लोगों के साथ मेरा जंग का ऐलान है। अल्लाह करे उन तीनों में हम न हो। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, और अगर कोई अल्लाह का जंग का चैलेंज सुनने के बाद उस गलती पर कायम रहे, उसका अंजाम क्या होगा? सुनो, मेरे अल्लाह से बढ़ करके ताकत वाला कोई नहीं हो सकता। इसलिए कि अल्लाह की ताकत क्या है, अल्लाह की ताकत का अंदाजा करो। मेरी कौम के जवानों, अल्लाह की ताकत क्या है? अल्लाह की ताकत ये है कि मेरा अल्लाह फिरौन को दरिया में गर्क कर देता है। मेरा अल्लाह नमरूद को लंगड़े मच्छर से हलाक कर देता है। मेरा अल्लाह, अल्लाह अकबर, कारून को जमीन के अंदर उसके खजाने के साथ धंसा देता है। मेरे अल्लाह की शान ये है कि अल्लाह अकबर खुद साख्ता जन्नत बनाने वाला अल्लाह अकबर जन्नत बनाता है। वो शद्दाद नाम का इंसान और जन्नत बनाने के बाद अपनी खुद साख्ता जन्नत बनाता है। जानते हैं, अगर जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं मालूम है मेरे वो नौजवान गौर से सुने। जब पैगंबर से सुना कि अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा तो शद्दाद जैसे बदबख्त ने कहा मुझे अल्लाह की जन्नत में नहीं जाना, मैं अपनी जन्नत खुद बनाऊंगा। सोने की ईंटों की उसने जन्नत बनाई और जमीन के ऊपर उसने सुना था कि जन्नत के अंदर मोती बिखरे हुए हैं, जवाहरात बिखरे हुए हैं, हीरे बिखरे हुए हैं। कहाँ जन्नत के हीरे जवाहरात, कहाँ दुनिया के हीरे जवाहरात। लेकिन बहरहाल उसने मुकाबला करने की कोशिश की और खुद की जन्नत उसने बनवाई। बरसों बीत गए, बरसों के बाद जब उसको ये खबर मिली कि मेरी जन्नत तैयार हो चुकी तो वो अपने लाओ लश्कर के साथ जब अपनी खुद की बनाई हुई जन्नत में उसकी सवारी के 2 कदम पहुंचे। मेरी कौम के जवानों तवज्जो से सुनना और इन जुमलों को आखिर तक याद रखना। अल्लाह अकबर, मेरे अल्लाह की ताकत क्या है, मेरे अल्लाह की कुव्वत क्या है। खुद साथ उसकी बनाई हुई जन्नत में जब सवारी के 2 कदम जाते हैं तो अल्लाह इज़राइल को हुक्म देता है हजरत मलकुल मौत को इसकी रूह इससे पहले निकाल ली जाए कि इसकी सवारी के पिछले 2 पैर भी जन्नत में चले जाएं। इससे पहले कि इसकी सवारी के पिछले 2 पैर जन्नत में जाए, उससे पहले इसकी रूह निकाल ली जाए। और उसकी रूह निकाल ली गई। वो खुद की जन्नत
में भी दाखिल न हो सका और लोगों को बता दिया गया, दौलत के नशे में घमंड करने वालों, अगर हम न चाहे तो तुम अपनी बनाई हुई जन्नत में भी दाखिल नहीं हो सकते। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। अल्लाह की ताकत का ये आलम है, अल्लाह की कुव्वत का ये आलम है। वो कादिर है, वो कदीर है, वो मुक़्तदिर है, वो सुब्बूह है, वो कुद्दूस है, वो हई है, वो क़य्यूम है, वो सत्तार है, वो गफ्फार है। वो पहाड़ बनाता है तो कुन कह के बनाता है, वो पहाड़ बनाता है तो कुन कह के बनाता है। वो दरिया को रवानी देता है, वो समुंदर को तुग़यानी देता है, वो सदफ में मोती पैदा करता है, वो दाने को अल्लाह अकबर इतनी कुव्वत देता है कि दाना जमीन को फाड़ करके पौधा निकाल लेता है। आप अंदाजा फरमाए अल्लाह की कुव्वत ये है कोई खुदा से मुकाबला करने की ताकत रखने वाला नहीं, नहीं। अल्लाह अल्लाह जिसने मुकाबले की कोशिश की, मेरे अल्लाह ने उनको हलाक किया, अल्लाह ने उनको बर्बाद किया। तो पता चला अल्लाह से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अगर अल्लाह मच्छर भेज दे तो अल्लाह के मच्छरों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह चूंटियां भेज दे, अल्लाह की चूंटियों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अब वो तीन कम नसीब कौन है जिनसे अल्लाह ने ऐलान जंग किया? इसलिए कि मुसलमानों में भी ऐसे लोग हैं जिनमें ये तीनों में से कोई ना कोई बुराई मौजूद होगी। आगे आप सुनेंगे तो इसीलिए कह रहा हूं कि कम नसीब कौन है। बदनसीब नहीं कहूंगा, बदबख्त भी इसलिए नहीं कहूंगा कि जिसके मुकद्दर में आमिना का लाल आ गया, वाह वाह वाह, कभी बदबख्त नहीं हो सकती। इसलिए कि नबी उम्मत का वक्त होता है, तवज्जो फरमाए, नबी उम्मत का वक्त होता है। लोग कहते हैं हमारे नबी रातों को जगते क्यों थे, सोते क्यों नहीं थे? मैंने कहा इसलिए ताकि उम्मत को बताए कि नबी सिर्फ नहीं जग रहे हैं, उम्मत तुम्हारा वक्त जग रहा है। और जिसका वक्त बेदार होता है वो उम्मत कभी नाकाम नहीं होती। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस। वाह वाह। 70 अंबिया किराम ने दुआ की उस नबी का उम्मती बने। 70 अंबिया ने दुआ की उस नबी का उम्मती बनने के लिए, लेकिन अल्लाह ने बिन मांगे हमें उनकी उम्मत में पैदा किया। वाह वाह वाह। ये और बात है कि हमें एहसास नहीं है, ये और बात है कि हमें एहसास नहीं है, लेकिन अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आज के हमारे जलसे के नाज़िम मुझे बहुत पसंद आए, बहुत प्यारे हैं। मुझे जलसे के नाज़िम इसलिए ज्यादा पसंद आए, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, कि ये जलसे में निजामत करते वक्त तो आज इन्होंने कोई मुबालगा नहीं की किसी की, बहुत नॉर्मल इन्होंने अच्छी निजामत की, सिर्फ मेरे लिए मुबालगा कर दिया और मुझे मुफक्किर इस्लाम और मुबल्लिग इस्लाम कह दिया। हालांकि मैं इसका मुतहम्मिल नहीं। जिसको अपनी फिक्र की औकात नहीं वो इस्लाम की फिक्र क्या करेगा। लेकिन ये इनकी मोहब्बतें अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर दे, और दुआ करता हूँ कि इन अल्लाह वालों के जुमलों को अल्लाह मेरे लिए दुआ बना करके कबूल कर ले। अल्लाह अकबर। 3 कम नसीब हैं जिनसे अल्लाह ने ऐलान जंग किया। और अब सुनो, ये रोना रोता है मुसलमान, हम जमीन पे पिट क्यों रहे, लुट क्यों रहे, तबाह क्यों हो रहे, बर्बाद क्यों हो रहे? तो सुनो, जिस कौम से जंग का ऐलान अल्लाह करे, अल्लाह की ताकत का अंदाजा करे, अल्लाह पाक की ताकत का अंदाजा करे। अल्लाह की ताकत कितनी, अल्लाह की ताकत बताऊं, अल्लाह की ताकत बताऊं आपको कितनी अल्लाह की ताकत, अल्लाह की ताकत कितनी है। महमूद नगर वालों, अगर अल्लाह की ताकत सुननी है तो मैं आपको चंद जुमलों में मेरे अल्लाह की ताकत की तरफ इशारा दे सकता हूं। देखो अल्लाह की ताकत कितनी है, अल्लाह की ताकत कितनी है, अल्लाह की ताकत कितनी है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दरख्तों को इशारा करते हैं तो दरख्त चलते हुए मेरे नबी के कदमों में चले आते हैं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अगर इशारा करते हैं
इशारा करते हैं तो कंकरियां बोल पड़ती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह इशारा करते हैं तो जाबिर के मुर्दा बच्चे जिंदा हो जाते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर इशारा करते हैं तो चांद दो टुकड़े हो जाता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर इशारा करते हैं तो उनके इशारे से डूबा हुआ सूरज पलट आता है। ये चांद और सूरज हमारी जमीन से कई गुना ज्यादा बड़े हैं, लेकिन हुजूर खींचते नहीं है, हुजूर पकड़ के खींचते नहीं है। जमीन पे खड़े रहकर सिर्फ इशारा करते हैं तो सूरज पलट आता है, चांद दो टुकड़े हो जाता है। तो लोग सोचते हैं या अल्लाह तेरा नबी कितना ताकत और कुव्वत वाला है, इन जैसा ताकत वाला कोई नहीं हो सकता। लेकिन जब अज़ान होती है, बिलाल कहते हैं हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, तो मेरे नबी नमाज में सर सजदे में रखकर कहते हैं सुबहान रब्बियल आला। तो इंसान को अंदाजा होता है जब बंदे की ताकत का ये आलम है तो इनको बनाने वाले खुदा की ताकत का आलम। वाह 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 हाय हाय हाय, ताकत देखो हुजूर, वाह वाह, हुजूर की कुव्वत देखो। अल्लाह अकबर। और फिर अल्लाह फरमा रहा है कि मैं 3 लोगों से जंग का ऐलान करता हूं। अल्लाह अकबर। कोई जीत सकता अल्लाह से नहीं, तसव्वुर ही नहीं है। नंबर 1 जिससे अल्लाह जंग का ऐलान करता है, नंबर 1 अल्लाह फरमाता है जो मेरे वली से दुश्मनी रखे। हाय हाय वाह 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 वाह, जो मेरे वली से दुश्मनी रखे मैं उसके साथ जंग का ऐलान करता हूँ। मतलब वली से बुग़्ज़ रखोगे, वली से दुश्मनी रखोगे तो अल्लाह जंग का ऐलान करता है। अब आप कहते हैं यार वो फला जगह तो लूट रहे हैं, पिट रहे हैं, मर रहे हैं। मैंने कहा आज से 100 साल पहले देखो क्या ये हालात थे, क्या ये मामला थे? का नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं थे? इसलिए नहीं थे कि सारे कलमा पढ़ने वाले वलियों से मोहब्बत करते थे, वलियों के खिलाफ कोई बात नहीं करता था। इसलिए देखो हर जगह इज्जत थी, हर जगह वकार था। यही हिंदुस्तान ऐसा था। हिंदुस्तान, इस हिंदुस्तान में 1000 साल तक मुसलमानों ने हिंदुस्तान के तख्त ताज पर हुकूमत की है, अखंड भारत पर हुकूमत की है। कब तक हाकिम थे, कब तक हाकिम थे, कब तक बादशाह थे? जब तक वलियों की गुलामी करते थे, जब तक वलियों से अकीदत रखते थे। और आज के छोकरे कहते हैं कि वली का मजार नहीं, ये तो मिट्टी का ढेर है, ये तो मरकर मिट्टी में मिल गए, ये तो ऐसे हो गए, वो तो वैसा हो गए। फिर क्या हुआ? वली से दुश्मनी की तो फिर तलवारें गर्दन पर आ गई, औकात समझ में आ गई। इसलिए वली से दुश्मनी न करना। लेकिन एक बात इसको और आपके सामने पेश करूं, तवज्जो करना। चले जो लोग वलियों को मानने वाले हैं वो समझते गौस पाक वली हैं, मोहब्बत करो, करते भी हैं। गरीब नवाज वली है, मोहब्बत करो, करते भी हैं। इसी तरीके से मखदूम शमना वली है, मोहब्बत करो, करते भी हैं। इसी तरीके से और औलिया किराम। लेकिन जब आप अपने माशरे के अंदर, अपने समाज के अंदर क्या होता है, ये मुसलमान, ये मोमिन, तो क्या ये पठान है, वो शेख है, वो मिर्जा है, वो अंसारी है, वो फुला है। आपस में कभी बिरादरी के नाम पे लड़ते हो, आपस में कभी सिलसिले के नाम पे लड़ते हो, आपस में कभी मदरसों के नाम पे लड़ते हो, आपस में कभी तहरीक तंजीम और दारुल के नाम पे लड़ते हो। फिर क्या होता है, एक दूसरे से बुग़्ज़ आ जाता है। तो मेरे भाई किसी की पेशानी पे थोड़ी लिखा है कि ये अल्लाह का वली है। जो मोमिन होगा, हो सकता है वो अल्लाह का वली हो और आपको खबर ना हो और आप उससे दुश्मनी कर रहे हैं और अल्लाह आपसे ऐलान जंग कर रहा है। कोई कहता है मौलाना मेरा कारोबार बहुत अच्छा चलता था, बहुत अच्छा चलता था मेरा कारोबार, लेकिन उल्टी गिनती शुरू हो गई। किसी वली से झगड़ा तो नहीं कर लिया? इसलिए कि ये किसने कह दिया कि सारे वली जमीन के अंदर ही रहते हैं? जमीन के ऊपर भी तो अल्लाह के वली हो सकते हैं। हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि मेरे वालिद ने मुझे नसीहत फरमाई। इमाम जाफर सादिक कहते हैं मेरे वालिद ने मुझसे नसीहत फरमाई, बेटा जिस भी मोमिन से मिलना ये सोच के मिलना कि तू अल्लाह के वली से मिल रहा है। अगर वो वली है तो है, और अगर वली नहीं है तो तुझे हुस्ने नियत का सवाब तो मिल ही जाएगा। इसलिए जिस मोमिन से मिलो एहतराम करो, इज्जत करो, उसकी अजमत करो, किसी से बुग़्ज़ मत रखो।
रखो, अपने दिल में हर मोमिन के लिए मोहब्बत रखो। आज क्या हो गया, दाढ़ियां तो लंबी है, टोपियां तो बड़ी खूबसूरत है, कपड़े भी अच्छे हैं, लेकिन क्या दिल भी अच्छे हैं? बड़ी माजरत के साथ आशिक़ रसूल का दिल में बुग़्ज़ कैसे हो सकता है? आशिक़ रसूल के दिल में हसद कैसे हो सकता है? आशिक़ रसूल के दिल में कीना कैसे हो सकता है? मुसलमानों याद रखो, जिस दिल में कीना होगा उस दिल में जलवाए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं होगा। जिस दिल में हसद होगा उस दिल में आमिना के लाल की जलवागरी नहीं होगी। आपको बताऊं, ये कीना पाखाने से ज्यादा गंदा है, ये हसद पाखाने से ज्यादा गंदा है। ये कुर्सी पर आपने मुझे बिठाया, नूर मियां मेरे भाई ने मेरे लिए कुर्सी छोड़ दी, आपने इज्जत से बिठाया। यहाँ अगर पाखाना रखा होता तो क्या आप मुझे इस पे बिठाते? हालांकि मेरी कोई औकात और हैसियत नहीं, लेकिन आप निस्बत रसूल की वजह से प्यार करते। पाखाना कुर्सी पे रखा है तो बोलो बैठने दोगे, और अगर कोई बिठाएगा तो आप उसको अच्छी नजर से देखोगे। जब कुर्सी पे पाखाना पड़ा हो, पेशाब पड़ा हो, तो मुझ जैसे गुनहगार को आप प्यार करते तो आप उस पे मुझे बैठने नहीं दोगे। तो जिस दिल के अंदर हसद का पाखाना होगा, जिस दिल में कीने का पाखाना होगा, जिस दिल के अंदर अल्लाह अकबर अदावत की गंदगी और सुअर और कुत्ते बैठे होंगे, उस दिल में अल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को जलवगर कैसे होने देगा? उस दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी मोहब्बत को कैसे रखेगा? या तो दिल में कीना होगा या तो दिल में मदीना होगा। अब फैसला करो, अगर दिलों में कीना है तो दिलों में मदीना नहीं है, और अगर दिलों में मदीना होगा तो दिलों में कभी कीना नहीं होगा। इसलिए जो अल्लाह के वली से दुश्मनी रखे, एक बात बता दूं, अल्लाह का वली कौन होता है? अल्लाह का वली किसको कहते हैं? बस इतना सुन लो, जिसके पास बैठने से तुम्हारी जिंदगी बदल जाए, जिसकी बातें सुनने से तुमको आखिरत की याद आ जाए, जिसका चेहरा देखने से तुम्हें खुदा की याद आ जाए, समझ लो अल्लाह का वली है। और याद रखना, वली अलग अलग रूप में होते हैं। एक बात याद आई, मैं अर्ज करूं आपको, देखो वली लोग कैसे अपने आप को छुपाते हैं, ये और बात है। आज बड़ा प्रोपेगेंडा है, फुला वली फुला वली फुला वली, लेकिन याद रखना, जब कयामत में पर्दे उठेंगे तो बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको तुम वली कहते होंगे, वो बाहर खड़े होंगे, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको तुम हिकारत की नजर से देखते होंगे, वो वलियों की शान सफ के अंदर मौजूद होंगे। इसलिए विलायत का फैसला आपने हमने नहीं करना। मैं अपने जवानों को एक बात बताकर फिर अपने उन्वान की तरफ आता हूँ। देखो, आजकल हमें कोई मुसीबत आती है, मुश्किल आती है, तो हम वावेला करते हैं, तावीज वाले पास पहुंच गए, दुआ वाले पास जाओ, अच्छी बात है। लेकिन एक बात कहता हूँ, दुआ के लिए अल्लाह वालों को तलाश कर, दुआ के लिए अल्लाह वालों को तलाश कर, और अगर अल्लाह वाला न मिले तो जो जमीन के अंदर अल्लाह वाला है वहां चले जाए, वहां जाके दुआ करो, अल्लाह दुआ कबूल करता है। लेकिन एक बात और कह दूं, वहां जाके सजदे नहीं करना, वहां जाके बिदअत नहीं करना, खुराफात नहीं करना, वहां जाकर के खिलाफ शरा काम नहीं करना। जैसे मजार पर हाजिरी का तरीका बुजुर्गों ने बताया वैसे जाना। महबूब इलाही हजरत बाबा कुतुब के मजार पे जाते। आजकल तो हर आदमी चिपकता ही है, कब्रों पर ऐसे गिर पड़ते हैं कि जैसे पूरा वजन कब्र पे डाल दे। जिन चीजों को से जिंदों को तकलीफ होती है, उन चीजों से मजार वालों को भी तकलीफ होती है। तो क्या करते हैं, वहां गिर पड़ते, वो करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते। हजरत महबूब इलाही जब सरकार कुतुब अपने दादा पीर के आस्थाने पे जाते थे तो दूर खड़े रहकर पत्थर पे फातिहा पढ़ते थे। एक दिन ख्याल आया, मैं इतनी दूर से फातिहा पढ़ता हूँ, करीब नहीं जाता अदब की वजह से, इनको खबर भी होती है कि नहीं होती। तो फिर निदा आई कि तुम यहाँ आकर कहते हो कि खबर होती है कि नहीं होती, जब तुम वहां से चलते हो तभी हमें खबर होती है कि निजाम चल रहा है। ये अल्लाह वाले लोग अल्लाह के दोस्त हैं। तो बहरहाल आपको बताऊं कि अल्लाह वालों की शान क्या है। अल्लाह वाले किसी भी रूप में रहते हैं अपने आप को छुपाने के लिए। वली अपने आप को कभी छुपाएगा नहीं, वली अपने आप को हमेशा छुपाएगा। और अल्लाह वालों की मुश्क की बू ऐसी है कि लोगों को पता चल जाता है कि ये अल्लाह वाला है। अल्लाह अकबर। औरंगजेब आलमगीर की आदत थी, सुन ले आप, औरंगजेब और आलमगीर की आदत थी, जब भी कोई मुश्किल आई या तो मजार पे पहुंचे या तो कोई अल्लाह वाला ढूंढ लिया। हजरत औरंगजेब आलमगीर जो है, हैदराबाद का किला जो हमारे हैदराबाद दक्कन में हैदराबाद है, वो किला फतेह करना चाहते थे। रोज हमला कर रहे, पलट रहे, हमला कर रहे, पलट रहे, रोज हमला कर रहे, बहुत नुकसान हो रहा है। औरंगजेब परेशान है कि जीत नहीं पा रहे किला। अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाया, दुआ की, मौला
कोई अल्लाह वाले से मिला दे ताकि उससे दुआ कराऊं, मेरा काम हो जाए। आपने ख्वाब में क्या देखा? निदा हो रही है, तुम्हारे लश्कर में तो अल्लाह वाला मौजूद है। उसकी निशानी क्या है? उसकी निशानी ये है कि सर्दी के अंदर वो जहां से वुजू करेगा वहां का पानी ठंडा नहीं होगा बल्कि वहां का पानी गर्म होगा। बस वही अल्लाह वाला है, उससे तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। हजरत औरंगजेब आलमगीर इंतजार करने लगे कि कौन है। औरंगजेब ने देखा कि दरिया के अंदर सख्त सर्दी में एक बंदा खेमे से निकलता है और वुजू करता है जल्दी जल्दी से। जब वो वुजू करता है तो पीछे से औरंगजेब जाके वहां हाथ डालते हैं। पूरे दरिया का पानी बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन उतना हिस्सा जहां से वो वुजू कर रहा था वो ठंडा नहीं था। वहां पर गए, पैर पकड़ लिए, हजरत आप दुआ कर दें कि किला फतेह हो जाए, इसलिए कि जहां तलवारें काम नहीं करती वहां रूहानियत काम करती है, जहां ताकत काम नहीं करती वहां रूहानियत काम करती है। अल्लाह अकबर। उस बुजुर्ग ने कहा, देखो अल्लाह वाले कैसे होते। उस बुजुर्ग ने कहा, मेरे भाई मैं कोई अल्लाह वाला आदमी नहीं हूँ, यानी जो अल्लाह का वली ऐसे जो लोग उर्फ आम में कहते हैं मैं ऐसा नहीं हूँ, तुझे गलती हुई है, मुगालता हुआ है। कहा नहीं हजरत आपको काम करना पड़ेगा, मैंने ख्वाब देखा है, अल्लाह से दुआ की है। फिर उसके बाद का अच्छा एक बात तुम्हें बताता हूँ। दरअसल मामला ये है कि किला इसलिए फतेह नहीं हो रहा है कि हैदराबाद के अंदर हैदराबाद का जो कुतुब अल्लाह का वली है वो अपनी रूहानियत लगा करके बैठा है कि किला फतेह नहीं होने देना। जब तक तू उससे गुजारिश न करे और वो दुआ न करे उस वक्त तक औरंगजेब तेरा काम नहीं बनेगा। औरंगजेब तो औरंगजेब थे, जल्दी से भेष बदला और भेष बदलने के बाद औरंगजेब, अब अगर आप लोगों को वली ढूंढना हो तो आप कहां ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे? आप और हमारे ज़हन में क्या तस्वुर है? मस्त माला लेकर के बैठा होगा, माला जप रहा होगा, हाथ कुर्सी पर होंगे, पैर फैले होंगे, 4-6 लोग उसके पैर दबा रहे होंगे। इसी तरह से है, अल्लाह अकबर, चेहरे पर कुछ मेकअप की वजह से कुछ सुर्खियां होगी। याद रखना अल्लाह वाले चमड़ियों पे मेकअप नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व इला अम्वालिकुम व ला यंजुरु इला कुलूबिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह ना तुम्हारे चेहरे देखता है ना तुम्हारे माल देखता है, वो तो तुम्हारे दिल देखते हैं। वली चेहरे नहीं सजाता, वली तो अपना दिल सजाता है, वो तो अपना दिल संवारता है। अल्लाह अकबर। बहरहाल मेयारे विलायत बदल चुका है हमारे समाज में, हमारे माशरे में। अल्लाह अकबर। औरंगजेब गए भेष बदल के तो क्या देखा? किले के पास एक बंदा जूते सिल रहा है, चप्पल सिल रहा है, और जो निशानी बताई थी अरे ये तो वही है। और अपने आप को छुपाने के लिए और हलाल रोजी कमाने के लिए वो वली जूते चप्पल सीने के लिए बैठा था। इसका मतलब ये है वली लोग दूसरों के चंदे पे नहीं पला करते, वली लोग खुद अपने हाथ से मेहनत करके हलाल की कमाई करते हैं। जब से हमने लोगों के चंदों पर तकिया कर लिया है, भरोसा कर लिया है, उस वक्त से अब वली उतनी तादाद में जमीन पे नजर नहीं आते जैसे पहले नजर आते थे। सोचो तो सही, हलाल रोजी के लिए चप्पल सिले। औरंगजेब पहुंचे, अपना जूता रखा, इसे भी सिलो। का औरंगजेब सिला हुआ जूता कैसे सिले? वली देखो वली होता है लेकिन बोला भी होता है। उसने कहा औरंगजेब ने कि ये चप्पल सिलो, मेरा जूता सिलो। तो कहा औरंगजेब जब जूते सिलाने कोई आता है तो उसका नाम थोड़ी जूता सिलने वाले को पता होता है। औरंगजेब सिले हुए जूते थोड़ी सिले जाते। तो फिर कहा सिले हुए जूते नहीं सिले जाते तो फटी हुई किस्मत जोड़ दीजिए। किस्मत के दरारों को खत्म कर दीजिए। का मतलब ये कि किला आपकी वजह से फतेह नहीं हो, हाथ उठा के दुआ कीजिए। का तुझे गलती हुई, किसी ने गलत पता बताया, मैं मुछी आदमी हूँ, चप्पल जूते सिलता हूँ, मैं भी कोई, मेरी भी दुआ की कोई हैसियत है? कहा कि औरंगजेब नाम लेकर बताते हैं, आपसे कभी मुलाकात नहीं, जिसे नाम पता वो जूते चप्पल सिलने वाला होगा। आप दुआ करें, फरमाया किसी और के पास जाओ, बाबा मुझे क्यों परेशान करते हो, बाल बच्चे के लिए हलाल रोजी कमाने दो। औरंगजेब ने धमकी दी और वो धमकी से डर गए। धमकी क्या थी? तलवार निकाल के कत्ल कर दूंगा, नहीं, क्योंकि ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून। वली को दूसरी धमकी दी जाती है, वो तलवार की धमकी से नहीं डरता। क्या धमकी दी? आप अगर दुआ नहीं करेंगे पूरे हैदराबाद में ऐलान करा दूंगा कि आप हैदराबाद के कुतुब हो। बोलो दुआ करते हो कि नहीं करते?
फिर दुआ करते हैं कि अगर नहीं ये ना करना, मैं भी दुआ करता हूं, हाथ उठाए, अल्लाह इसको फतेह दे, और कहा जाओ सुबह कल हमला करना, इंशाअल्लाह किला फतेह हो जाएगा। और फिर क्या हुआ, सुबह हमला हुआ, थोड़ी देर में किला फतेह हो गया। औरंगजेब ढूंढने लगे, सारा सामान लपेटा, कंधे पे डाला और अल्लाह की तरफ चल दिया। ये अल्लाह वाले लोग, तो अल्लाह वालों की ये शान है। आपकी और हमारी कामयाबी अल्लाह वालों की दुआ पर मुनहसिर है। अल्लाह का कुरान में फरमाता है, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह की रहमत मुहसिनीन के करीब है। तो याद रखो, अल्लाह पाक फरमाता है कि जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूँ, जंग का ऐलान करता हूँ। इसलिए मोमिनों से दुश्मनी छोड़ दो, आपस की अदावत छोड़ दो। पता नहीं कौन अल्लाह का वली होगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब दूसरी बात सुन ले, दूसरे नंबर का कम नसीब जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान जंग करता है। अल्लाह अकबर, इनके साथ तो ऐलान जंग कुरान में किया गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के फरमान का मफहूम है, जो लोग सूद का धंधा करते हैं, जो ब्याज का कारोबार करते हैं, जो हराम लुक्मा खाते हैं, अल्लाह उनसे जंग का ऐलान करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके अंदर हम लोग भी शामिल है। अल्लाह अल्लाह, आज सूद का धंधा उरूज पर है, ब्याज का कारोबार उरूज पर है। क्या चल रहा है, 5,000 ले लो और वापस देना तो 5.5 दे देना, 6 दे देना। इसी तरह से किसी के पास पैसा लगा दिया और लगाने के बाद हर महीना मुझे इतने पैसे दे देना। कैसा ये कारोबार है कि आप नफे में तो शामिल है, नुकसान में शामिल नहीं। और आखिर वो कौन सा कारोबार है कि 5,000 लगाने पर हर महीना 2,000 मुनाफा मिलता है? अरे 1,999 मुनाफा हो सकता है और फिर उसके बाद 2,005 रुपए भी मुनाफा हो सकता है। ये आपने कैसे तय कर लिया? उलमा से पूछो कि किस तरीके से पार्टनरशिप की जाती है। नफा नुकसान के अंदर बराबरी होगी, जितना % नफे में होगा उतना ही % नुकसान में भी नुकसान उठाना पड़ेगा। और याद रखना, आज जो अभी सैयद साहब कह रहे थे ना कि दिलों पे बातें असर नहीं करती, वजह क्या है? मुकर्रिरों की मौत आ रही है तकरीर करते करते, बेचारे मर तक जा रहे हैं जोर लगाते हुए, तकरीर करते हुए। किसी की आवाज बैठ रही है, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है। उलमा अपने तौर पे मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। जो गए अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। लेकिन हमारे ऊपर असर क्यों नहीं होता? इसलिए कि जब कौम हराम खाने लगती है, लुक़्मा हराम उनके पेट में उतरने लगता है, तो अल्लाह उनको हक सुनने से बहरा कर देता है, हक देखने से अंधा कर देता है। सुन लो, जिसने सूद का एक लुक़मा खाया, गोया उसने अपनी माँ के साथ 36 मरतबा ज़िना किया। अल्लाह अकबर, सूद ये लानत है और अल्लाह का ऐलान जंग है। आज सूद कितना आम होता जा रहा है। और याद रखना, इब्ने हजर मक्की लिखते हैं कि सूद खाने वालों पर शबे कद्र में भी मैंने अजाब होते हुए देखा। सूद खाने वालों की कब्रों पर मैंने शबे कद्र में भी अल्लाह का अजाब उतरते देखा। याद रखो, दौलत ही सब कुछ नहीं है मेरे भाई, माल ही सब कुछ नहीं है मेरे भाई। और तीसरी और आखिरी बात, अल्लाह जिनसे ऐलान जंग करता है, अल्लाह रहमो करम फरमाए, हो सकता है इसमें मजमे की अक्सरियत मुब्तला हो। अल्लाह 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 हम पे रहम फरमाए। मेरी कौम के जवानों, हम अल्लाह से मुकाबले की ताकत नहीं रखते, हम कभी मुकाबले का सोच भी नहीं सकते मेरे भाई। तीसरा जिससे अल्लाह जंग का ऐलान करता है, वो बंदा है जो सबके सामने नेकी करे और तन्हाई में और अकेले में गुनाह करे। जो लोग तन्हाई और अकेले में गुनाह करते हैं, अल्लाह उनके साथ भी ऐलान जंग करता है। आज कहते हैं इतना कमाते हैं, बरकत नहीं। कहीं अल्लाह का ऐलान जंग तो तुम्हारे साथ नहीं हो गया? बेटियां 30-30, 35-35 साल की हो गई, अच्छे रिश्ते नहीं आते, अल्लाह ने तुम्हारे साथ जंग का ऐलान किया। इसलिए कि अकेले में तन्हाई में क्या करता है मुसलमान, कौन क्या करता है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे पास जो रिपोर्टें ये नरम नरम गद्दों पर लेटकर जिना की फिल्में कौन देखता है? नरम नरम गद्दों पे लेटकर गंदी पिक्चरें कौन देखता है? तू देखता है नहीं, अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन।
खूबसूरत कपड़े पहनकर लोगों के सामने मुत्तकी बनने वालों, सो कार्ड मुत्तकी बनने वालों, मखलूक की नजर में अच्छे बनकर खालिक से जंग का चैलेंज कबूल करने वालों, बताओ तन्हाई में जो गुनाह करे अल्लाह उससे जंग का ऐलान करता है। तन्हाई कैसी है हमारी? लोग देखें तो हम खड़े होकर पानी नहीं पीते और अल्लाह देख रहा है और हम जिना कर रहे हैं, जिना के अड्डों को आबाद कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, झूठ बोले, 250-250 रुपए की चप्पल बेचने के लिए अल्लाह की झूठी कसम खाएं, औरतों पर पाप की नजर डालें। मुझे बताओ, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई। हमारी तन्हाइयां कैसी है, हमारी रातें कैसी है। आज वो कितने जवान हैं जो बगैर लॉक का मोबाइल किसी के भी हाथ में देने की हिम्मत रखते हैं, इतने मुश्किल मुश्किल पासवर्ड डाल करके रखते हैं, ना अब्बा खोल सके, ना बीवी खोल सके, ना बच्चे खोल सके। क्यों? इसलिए कि मोबाइल के अंदर इतनी गंदगी डाल करके रखी है कि कोई खोलेगा तो हमसे बदसन हो जाएगा। अपने ही बच्चों से डरने वालों, अल्लाह से क्यों नहीं डरते? अपनी बीवी से डरने वालों, अल्लाह से क्यों नहीं डरते? अल्लाह के जंग का चैलेंज, ये उठती हुई लाशें, ये जलते हुए मकानात, ये घरों की बेचैनियां, ये घरों की बेकरारियां, ये घरों का इज़्तिराब, बच्चों का माँ बाप के साथ बगावत, बेटियों का किसी और का हाथ पकड़ करके भागना, ये अलामत नहीं है कि अल्लाह ने जंग का ऐलान किया और तबाह व बर्बाद कर रहा है अल्लाह, और हमें होश नहीं आ रहा है। याद रखना, तन्हाई में गुनाह छोड़ दो, अपनी तन्हाइयों को अल्लाह की खशियत से आबाद करो। जब अकेले में तबीयत गुनाह करने को चाहे तो सोचना अल्लाह देख रहा है। सीसीटीवी कैमरे की जद में होते हो तो नाक साफ नहीं करते कि सीसीटीवी कैमरे की जद में, मुंह का गुटका नहीं थूकते कि सीसीटीवी कैमरे की जद में। सीसीटीवी कैमरा देख रहा है तो हम गुटका नहीं थूकते, और अल्लाह देख रहा है क्या क्या नहीं कर रहे हो। जो कौम सीसीटीवी कैमरे के ख्याल से गुनाह न करे और अल्लाह देख रहा है गुनाह करे, वो कौम इज्जत के साथ कैसे जिएगी? हजाम की कुर्सी पर बैठकर दाढ़ियां मुंडाने वालों कितने लोग हैं आपको पता है? सबसे ज्यादा गंदी फिल्में, ये बात ऑन माइक नहीं करना चाहिए, मुझे एहसास है इसका, लेकिन मुझे मेरा दर्द कहता है कि फिर तुम तन्हाई में मुझे मिलते कहां हो? सबसे ज्यादा गंदी फिल्में जहां देखी जाती है कौन सी जगह पता है? जब सर्वे किया गया ना कि गंदी फिल्में सबसे ज्यादा कहां देखी जाती है, तो हमारे पड़ोस में इस्लाम के नाम पर जो मुल्क बनाए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे, जहां मुसलमान अक्सरियत में रहते हैं, सबसे ज्यादा गंदी फिल्में उस बस्ती में देखी जाती है जहां मुसलमान रहते हैं। इजराइल में नहीं देखी जाती। मुसलमान, सोचो मेरे भाई, जिस आंख से रसूलुल्लाह का दीदार करोगे कब्र में, वो आंखें जिना देखने के लिए, सोचो। जवानी इसीलिए दी गई थी, ये आंखें इसीलिए दी गई थी कि जिना देखोगे। ये हाथ इसीलिए दिए गए थे कि इन हाथों से अपनी जवानी को बैतुल खला में बैठ करके जाय करोगे। कितने जवान हैं जो हाथों के जिना में मुब्तला है। अल्लाह तुमसे जंग का ऐलान कर चुका। अपनी जवानी को जाय करने वालों, हदीस पाक का मफहूम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन कुछ मर्द ऐसे होंगे जिनके हाथ हामला होंगे, हमल से होंगे, हाथों पर हमल का असर हो। पूछा जाएगा हाथ हमला है? तो जवाब दिया जाएगा ये तन्हाइयों के अंदर अपने जवानी से खेला करते थे और अपनी जवानी की कुव्वत को जाय करते थे। क्यों तौबा नहीं करते? जो तन्हाई में गुनाह करे, आगे मखदूम गिरामी हज़रत अल्लामा सैयद खलीफ में तशरीफ लाए, हज़रत की दुआएं लेते हुए बात को आगे बढ़ाऊं। इख्तिताम को मैं भी पहुंच रहा हूं। तन्हाई में गुनाह छोड़, और ये तसव्वुर के साथ कि अल्लाह देख रहा है। तन्हाई में क्या नहीं कर रहे हैं?
हराम खा रहे हैं, तन्हाई। लड़कियों के साथ कितनों ने दोस्तियां रचा रखी। ये हंसने की बात नहीं। आजकल लड़के लड़की की दोस्ती का कोई लोग बुरा भी नहीं मानते। बेगैरत माँ बाप कहते हैं मौलाना ये पुराने दौर की बातें हैं, अभी तो लड़का लड़की की दोस्ती आम बात है। मैंने कहा क्यों? कहा दौर बदल गया। दौर बदल सकता है, मोमिन नहीं बदल सकता। वाह वाह। हमारे यहाँ तो तवज्जो करना, हमारे यहाँ तो अगर बारात आकर के बैठ गई है, जिससे मंगनी हुई बारात आकर के बैठ गई है और अभी इजाबो कबूल नहीं हुआ, तो दोनों दूल्हा दुल्हन जिनकी अभी शादी होने वाली 1 मिनट के बाद, वो ऐसे ही अजनबी है जैसे दुनिया के दूसरे मर्द अजनबी है उस औरत के लिए। वो वैसी नामहरम है जैसे दूसरे नामहरम है। 1 मिनट पहले तक भी वो नामहरम है, उसके साथ तन्हाई इख्तियार करना हराम है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जहाँ एक मर्द और एक औरत होता है वहाँ तीसरा शैतान होता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं हम बड़े परहेजगार हैं, हम तो बड़े मुत्तकी है, हमें अपने नफ्स पे कंट्रोल है। कुछ लोग ये कहते हैं अगर आदमी की हैसियत ये हो जाए कि वो औरत को दीवार की तरह समझने लगे तो वो औरतों के साथ अकेले बैठ सकता है। आप क्या बातें करते हैं? मेरे और तुम्हारे नबी ने फरमाया, सुन ले, किसका नफ्स कहां तक मरेगा ये मैं नहीं कहता, लेकिन नबी तो मासूम होता है, नबी के करीब से भी गुनाह गुजर कर नहीं जा सकता, ये नबी की शान है। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर मरियम जैसी औरत हो और दाऊद जैसा मर्द हो और दोनों अकेले बैठना चाहे तो मैं दोनों को अकेले बैठने की इजाजत नहीं देता। और आज हम अपनी बेटियों को, कुछ लोग तो इतने बेगैरत हो गए कि बेटी अगर कॉलेज जा रही हो और उसी मोहल्ले का लड़का भी उस कॉलेज में पढ़ता हो, अगर तेरी बहन है मोहल्ले की लेकर चला जाए। क्या बेगैरती, दीन नहीं सीखा, ये दय्यूसपन है, दय्यूसपन। और अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे पे लिख रखा है कि अल्लाह ने जन्नत दय्यूसों के लिए हराम कर रखी है। अल्लाह। साहबा ने पूछा दय्यूस कौन है? तो आका फरमाते हैं जिस घर की औरतें बेहयाई करे और वो मर्द मना न करे वो दय्यूस है, दय्यूस। अल्लाह ना उनकी नमाजें कबूल करता है ना उनकी दुआएं कबूल करता है। एक जनाब की बीवी तो कहीं और चली गई, वो तो अपनी बीवी को कॉलेज और यूनिवर्सिटी पढ़ाने के शौक में एक गए मुनकिरे इस्लाम के साथ कॉलेज भेजा करते थे। बीवी भी गई, उसका मजहब भी गया। कितना सोशल मीडिया पे हंगामा हुआ, क्या गैरत गई। मैं कहता हूँ ये बात हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई की अहमियत है, लेकिन आग लगे उस तालीम को जो हया बेच करके हासिल की जाए। वाह वाह वाह। हम किसी ऐसी तालीम के कायल नहीं हैं जो गैरत बेच करके ली जाए। हम उस तालीम के कायल हैं कि अगर बेटी हो तो फातिमा की कमीज कसकर तालीम हासिल करे, और अगर बेटा हो तो अली अकबर की जवानी की यादों को ताजा करके तालीम हासिल। वरना ऐसी तालीम से हम अनपढ़ रहना 1000 दर्जा अच्छा समझते हैं, जिससे गैरत जाए, हया जाए। क्योंकि मोमिन की शान अल्लाह के रसूल ने काबे से बुलंद कर दी है। अल्लाह अल्लाह। मोमिन की शान काबे से बुलंद है। तो बस कहना यही है, 3 लोगों के साथ ऐलान जंग है। आज जो अपनी मुसीबतें हैं, तकलीफ, भाई अल्लाह की तलवार ये कहकर तो नहीं आएगी ना कि अल्लाह की तलवार आ गई। अल्लाह पाक बदला लेता है लेकिन भेजता किसी और को है। अल्लाह बदला लेता है, खड़ा किसी और को करता है। ऐसा नहीं होगा मेरा अल्लाह आने जाने से पाक है, माज अल्लाह ऐसा नहीं होगा कि अल्लाह खुद उतर आएगा। वो उतरने से पाक है, वो चढ़ने से पाक है। इसलिए याद रखना, वो किसी ना किसी को खड़ा करता है, अपने लश्करों में से किसी लश्कर को खड़ा करता है। इसलिए इसका ख्याल करना मुसलमानों। अल्लाह ने उनसे भी जंग का ऐलान किया जो तन्हाई में गुनाह करते। हजरत ज़ैद शहीद के शहजादे अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद फरमाते, कहते हैं कि मुझे कब्रिस्तान जाने का बड़ा शौक था। कहते हैं मुझे कब्रिस्तान जाने का बड़ा शौक था। एक दिन मैं कब्रिस्तान गया। जब कब्रिस्तान गया तो मैंने क्या देखा कि सारी कब्रें पुरसकून है। मैं एक दरख्त से टेक लगा करके बैठ गया। मेरी आंख लगी तो मैंने क्या देखा कि सब मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से निकल रहे और एक मुर्दा आसमान से आग की लोहे की जंजीर उतर रही है। आग की जंजीर उतर रही है
और उस मुर्दे के हलक में आती है और वो हलक से नीचे गुजरते गुजरते उसके पाखाने के मकाम से निकलती है और वो तड़पता है और चीखता और चिल्लाता है और चीख के कहता है, क्या मैं नमाजी नहीं था? क्या मैं रोजेदार नहीं था? क्या मैं रमजान शरीफ में रोजे नहीं रखता था? क्या मैं तिलावत नहीं करता था? क्या मैंने हज नहीं किए थे? क्या मैं ज़कात नहीं देता था? सारी नेकियां गिनाता है वो। गैब से आवाज आती है, बंदे तू सब करता था मगर जब तन्हाई में रहता तो तू अकेले में गुनाह करता था, तन्हाई में गुनाह करता था। जो अकेले में गुनाह करता है हम उसकी नेकियों को उसके मुंह पे मार देते हैं, उसकी नेकियां कबूल नहीं करते। वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन, आखिरत तो नेकों के लिए है, मुत्तकियों के लिए है। इसलिए याद रखना, तन्हाई में गुनाह छोड़ दो। और बस आखिरी बात, अगर ये सोच करके गुनाह छोड़ा ना कि अल्लाह देख रहा है, बस ये सोचकर, अगर अल्लाह देख, और अल्लाह तो देख ही रहा है, अल्लाह देख, अगर ये सोच के गुनाह अल्लाह देख रहा है, तन्हाई में गुनाह नहीं, क्योंकि अल्लाह हमारे साथ है। हुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह देख रहा है। एक मर्तबा का वाक़या है, अल्लाह देख रहा है। अगर किसी का अकीदा यह कि अल्लाह नहीं देख रहा है तो वो काफिर है, और अगर किसी का अकीदा है कि अल्लाह देख रहा है फिर भी वो गुनाह कर रहा है तो वो क्या है? अल्लाह देख रहा है, वो देख ही रहा है, देख। एक हदीस पाक तो यहां तक है, अगर कोई खूबसूरत लड़की सामने आ जाए और बंदा ये सोचकर नजर झुका ले कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह उसी वक्त तो बेहिसाब उसके लिए जन्नते नईम लिख देता है, बेहिसाब जन्नते नईम लिख देता है। हमने नेकियों पे मेहनत की है, हमें गुनाहों से बचने पे मेहनत करना चाहिए। तकी बनने वालों, मखलूक की नजर में अच्छे बनकर खालिक से जंग का चैलेंज कबूल करने वालों, बताओ तन्हाई में जो गुनाह करे अल्लाह उससे जंग का ऐलान करता है। तन्हाई कैसी है हमारी? लोग देखें तो हम खड़े होकर पानी नहीं पीते और अल्लाह देख रहा है और हम जिना कर रहे हैं, जिना के अड्डों को आबाद कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, झूठ बोले, 250-250 रुपए की चप्पल बेचने के लिए अल्लाह की झूठी कसम खाएं, औरतों पर पाप की नजर डालें। मुझे बताओ, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई। हमारी तन्हाइयां कैसी है, हमारी रातें कैसी है। आज वो कितने जवान हैं जो बगैर लॉक का मोबाइल किसी के भी हाथ में देने की हिम्मत रखते हैं, इतने मुश्किल मुश्किल पासवर्ड डाल करके रखते हैं, ना अब्बा खोल सके, ना बीवी खोल सके, ना बच्चे खोल सके। क्यों? इसलिए कि मोबाइल के अंदर इतनी गंदगी डाल करके रखी है कि कोई खोलेगा तो हमसे बदसन हो जाएगा। अपने ही बच्चों से डरने वालों, अल्लाह से क्यों नहीं डरते? अपनी बीवी से डरने वालों, अल्लाह से क्यों नहीं डरते? अल्लाह के जंग का चैलेंज, ये उठती हुई लाशें, ये जलते हुए मकानात, ये घरों की बेचैनियां, ये घरों की बेकरारियां, ये घरों का इज़्तिराब, बच्चों का माँ बाप के साथ बगावत, बेटियों का किसी और का हाथ पकड़ करके भागना, ये अलामत नहीं है कि अल्लाह ने जंग का ऐलान किया और तबाह व बर्बाद कर रहा है अल्लाह, और हमें होश नहीं आ रहा है। याद रखना, तन्हाई में गुनाह छोड़ दो, अपनी तन्हाइयों को अल्लाह की खशियत से आबाद करो। जब अकेले में तबीयत गुनाह करने को चाहे तो सोचना अल्लाह देख रहा है। सीसीटीवी कैमरे की जद में होते हो तो नाक साफ नहीं करते कि सीसीटीवी कैमरे की जद में, मुंह का गुटका नहीं थूकते कि सीसीटीवी कैमरे की जद में। सीसीटीवी कैमरा देख रहा है तो हम गुटका नहीं थूकते, और अल्लाह देख रहा है क्या क्या नहीं कर रहे हो। जो कौम सीसीटीवी कैमरे के ख्याल से गुनाह न करे और अल्लाह देख रहा है गुनाह करे, वो कौम इज्जत के साथ कैसे जिएगी? हजाम की कुर्सी पर बैठकर दाढ़ियां मुंडाने वालों कितने लोग हैं आपको पता है? सबसे ज्यादा गंदी फिल्में, ये बात ऑन माइक नहीं करना चाहिए, मुझे एहसास है इसका, लेकिन मुझे मेरा दर्द कहता है कि फिर तुम तन्हाई में मुझे मिलते कहां हो? सबसे ज्यादा गंदी फिल्में जहां देखी जाती है कौन सी जगह पता है? जब सर्वे किया गया ना कि गंदी फिल्में सबसे ज्यादा कहां देखी जाती है,
तो हमारे पड़ोस में इस्लाम के नाम पर जो मुल्क बनाए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे, जहाँ मुसलमान अक्सरियत में रहते हैं, सबसे ज्यादा गंदी फिल्में उस बस्ती में देखी जाती है जहाँ मुसलमान रहते हैं। इजराइल में नहीं देखी जाती। मुसलमान, सोचो मेरे भाई, जिस आंख से रसूलुल्लाह का दीदार करोगे कब्र में, वो आंखें जिना देखने के लिए। सोचो, जवानी इसीलिए दी गई थी, ये आंखें इसीलिए दी गई थी कि जिना देखोगे। ये हाथ इसीलिए दिए गए थे कि इन हाथों से अपनी जवानी को बैतुल खला में बैठ करके जाय करोगे। कितने जवान हैं जो हाथों के जिना में मुब्तला है। अल्लाह तुमसे जंग का ऐलान कर चुका। अपनी जवानी को जाय करने वालों, हदीस पाक का मफहूम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन कुछ मर्द ऐसे होंगे जिनके हाथ हामला होंगे, हमल से होंगे, हाथों पर हमल का असर हो। पूछा जाएगा हाथ हमला है, तो जवाब दिया जाएगा ये तन्हाइयों के अंदर अपने जवानी से खेला करते थे और अपनी जवानी की कुव्वत को जाय करते थे। क्यों तौबा नहीं करते? जो तन्हाई में गुनाह करे, आगे मखदूम गिरामी हज़रत अल्लामा सैयद खलीफ में तशरीफ लाए, हज़रत की दुआएं लेते हुए बात को आगे बढ़ाओ। इख्तिताम को मैं भी पहुंच रहा हूं। तन्हाई में गुनाह छोड़, और ये तसव्वुर के साथ कि अल्लाह देख रहा है। तन्हाई में क्या नहीं कर रहे, हराम खा रहे, तन्हाई लड़कियों के साथ कितनों ने दोस्तियां रचा रखी। ये हंसने की बात नहीं। आजकल लड़के लड़की की दोस्ती का कोई लोग बुरा भी नहीं मानते। बेगैरत माँ बाप कहते हैं मौलाना ये पुराने दौर की बातें हैं, अभी तो लड़का लड़की की दोस्ती आम बात है। मैंने कहा क्यों? कहा दौर बदल गया। दौर बदल सकता है, मोमिन नहीं बदल सकता। वाह वाह। हमारे यहाँ तो तवज्जो करना, हमारे यहाँ तो अगर बारात आकर के बैठ गई है, जिससे मंगनी हुई बारात आकर के बैठ गई है और अभी इजाब कबूल नहीं हुआ, तो दोनों दूल्हा दुल्हन जिनकी अभी शादी होने वाली है 1 मिनट के बाद, वो ऐसे ही अजनबी है जैसे दुनिया के दूसरे मर्द अजनबी है उस औरत के लिए। वो वैसी नामहरम है जैसे दूसरे नामहरम है। 1 मिनट पहले तक भी वो नामहरम है, उसके साथ तन्हाई इख्तियार करना हराम है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं जहाँ एक मर्द और एक औरत होता है वहां तीसरा शैतान होता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं हम बड़े परहेजगार हैं, हम तो बड़े मुत्तकी है, हमें अपने नफ्स पे कंट्रोल है। कुछ लोग ये कहते हैं अगर आदमी की हैसियत ये हो जाए कि वो औरत को दीवार की तरह समझने लगे तो वो औरतों के साथ अकेले बैठ सकता है। आप क्या बातें करते हैं? मेरे और तुम्हारे नबी ने फरमाया, सुन ले, किसका नफ्स कहां तक मरेगा ये मैं नहीं कहता, लेकिन नबी तो मासूम होता है, नबी के करीब से भी गुनाह गुजर कर नहीं जा सकता, ये नबी की शान है। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर मरियम जैसी औरत हो और दाऊद जैसा मर्द हो और दोनों अकेले बैठना चाहे तो मैं दोनों को अकेले बैठने की इजाजत नहीं देता। और आज हम अपनी बेटियों को, कुछ लोग तो इतने बेगैरत हो गए कि बेटी अगर कॉलेज जा रही हो और उसी मोहल्ले का लड़का भी उस कॉलेज में पढ़ता हो, अगर तेरी बहन है मोहल्ले की लेकर चला जाए। क्या बेगैरती, दीन नहीं सीखा, ये दय्यूसपन है, दय्यूसपन। और अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे पे लिख रखा है कि अल्लाह ने जन्नत दय्यूसों के लिए हराम कर रखी है। अल्लाह। साहबा ने पूछा दय्यूस कौन है? तो आका फरमाते जिस घर की औरतें बेहयाई करे और वो मर्द मना न करे, वो दय्यूस है, दय्यूस। अल्लाह ना उनकी नमाजें कबूल करता है ना उनकी दुआएं कबूल करता है। एक जनाब की बीवी तो कहीं और चली गई, वो तो अपनी बीवी को कॉलेज और यूनिवर्सिटी पढ़ाने के शौक में एक गए मुनकिर इस्लाम के साथ कॉलेज भेजा करते थे। बीवी भी गई, उसका मजहब भी गया। कितना सोशल मीडिया पे हंगामा हुआ, क्या गैरत गई। मैं कहता हूं ये बात हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई की अहमियत है, लेकिन आग लगे उस तालीम को
जो हया बेच करके हासिल की जाए। हाय हाय, वाह 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 वाह। हम किसी ऐसी तालीम के कायल नहीं हैं जो गैरत बेच करके ली जाए। हम उस तालीम के कायल हैं कि अगर बेटी हो तो फातिमा की कनीज बनकर तालीम हासिल करे, और अगर बेटा हो तो अली अकबर की जवानी की यादों को ताजा करके तालीम हासिल। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वरना ऐसी तालीम से हम अनपढ़ रहना 1000 दर्जा अच्छा समझते हैं, जिससे गैरत जाए, हया जाए। क्योंकि मोमिन की शान अल्लाह के रसूल ने काबे से बुलंद कर दी है। अल्लाह अल्लाह। मोमिन की शान काबे से बुलंद है। तो बस कहना यही है, 3 लोगों के साथ ऐलान जंग है। आज जो अपनी मुसीबतें हैं, तकलीफ, भाई अल्लाह की तलवार ये कहकर तो नहीं आएगी ना कि अल्लाह की तलवार आ गई। अल्लाह पाक बदला लेता है लेकिन भेजता किसी और को है। अल्लाह बदला लेता है, खड़ा किसी और को करता है। ऐसा नहीं होगा, मेरा अल्लाह आने जाने से पाक है। माज़ अल्लाह ऐसा नहीं होगा कि अल्लाह खुद उतर आएगा। वो उतरने से पाक है, वो चढ़ने से पाक है। इसलिए याद रखना, वो किसी ना किसी को खड़ा करता है, अपने लश्करों में से किसी लश्कर को खड़ा करता है। इसलिए इसका ख्याल करना मुसलमानों। अल्लाह ने उनसे भी जंग का ऐलान किया जो तन्हाई में गुनाह करते। हजरत ज़ैद शहीद के शहजादे अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद फरमाते, कहते हैं कि मुझे कब्रिस्तान जाने का बड़ा शौक था। कहते हैं मुझे कब्रिस्तान जाने का बड़ा शौक था। एक दिन मैं कब्रिस्तान गया। जब कब्रिस्तान गया तो मैंने क्या देखा कि सारी कब्रें पुरसकून है। मैं एक दरख्त से टेक लगा करके बैठ गया। मेरी आंख लगी तो मैंने क्या देखा कि सब मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से निकल रहे और एक मुर्दा आसमान से आग की लोहे की जंजीर उतर रही है। आग की जंजीर उतर रही है और उस मुर्दे के हलक में आती है, और वो हलक से नीचे गुजरते गुजरते उसके पाखाने के मकाम से निकलती है, और वो तड़पता है और चीखता और चिल्लाता है और चीख के कहता है, क्या मैं नमाजी नहीं था? क्या मैं रोजेदार नहीं था? क्या मैं रमजान शरीफ में रोजे नहीं रखता था? क्या मैं तिलावत नहीं करता था? क्या मैंने हज नहीं किए थे? क्या मैं ज़कात नहीं देता था? सारी नेकियां गिनाता है वो। गैब से आवाज आती है, बंदे तू सब करता था, मगर जब तन्हाई में रहता तो तू अकेले में गुनाह करता था, तन्हाई में गुनाह करता था। जो अकेले में गुनाह करता है हम उसकी नेकियों को उसके मुंह पे मार देते हैं, उसकी नेकियां कबूल नहीं करते। वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन, आखिरत तो नेकों के लिए है, मुत्तकियों के लिए है। इसलिए याद रखना, तन्हाई में गुनाह छोड़ दो। और बस आखिरी बात, अगर ये सोच करके गुनाह छोड़ा ना कि अल्लाह देख रहा है, बस ये सोच कर, अगर अल्लाह देख, और अल्लाह तो देख ही रहा है, अल्लाह देख, अगर ये सोच के गुनाह अल्लाह देख रहा है, तन्हाई में गुनाह नहीं, क्योंकि अल्लाह हमारे साथ है। हुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं अल्लाह तुम्हारे साथ है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह देख रहा है। एक मर्तबा का वाक़या है, अल्लाह देख रहा है। अगर किसी का अकीदा यह कि अल्लाह नहीं देख रहा है तो वो काफिर है, और अगर किसी का अकीदा है कि अल्लाह देख रहा है फिर भी वो गुनाह कर रहा है तो वो क्या है? अल्लाह देख रहा है, वो देख ही रहा है, देख। एक हदीस पाक तो यहां तक है, अगर कोई खूबसूरत लड़की सामने आ जाए और बंदा ये सोचकर नजर झुका ले कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह उसी वक्त तो बेहिसाब उसके लिए जन्नते नईम लिख देता है, बेहिसाब जन्नते नईम लिख देता है। हमने नेकियों पे मेहनत की है, हमें गुनाहों से बचने पे मेहनत करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नजदीक नेकियों की अहमियत से ज्यादा गुनाह से बचने की अहमियत है। इसीलिए आप देखें, जहां जहां विलायत का मकाम बयान किया गया है वहां यही है, मुत्तकीन 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 मुत्तकीन। और मुत्तकी कहते हैं बचने वाले, परहेजगार कहते हैं बचने वाले। इसलिए गुनाह से बचो। अगर आज भी मुसलमान गुनाह से बचने लगे, इनकलाब आएगा। तो अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह से डर करके, अल्लाह देख रहा है, गुनाह छोड़ दे। इस सिलसिले में एक हदीस पाक आई, रिवायत मुकाशिफतुल कुलूब में हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह हदीस लाए, लिखते हैं कि बनी इसराइल में एक मर्द था, मर्द, उसने एक लड़की को देखा तो उसका दिल लग गया, उस लड़की से वो फरेफ्ता हो गया। इतना उसको हासिल करने का चक्कर उसको सवार हुआ
कि वो लड़की सफर पर जाने लगी, तो ये भी पीछे पीछे सफर में साथ हो गया। और जब सारे काफिले के लोग सो गए तो सोने के बाद वो चुपके से लड़की के पास आया और लड़की को जगा के कहता है, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तेरी मोहब्बत में मैंने सफर किया है, अब बता तेरा क्या इरादा है। लड़की ने कहा, देखिए कैसी लड़कियां थी उस दौर की भी। लड़की ने कहा, नौजवान, तू जितना मुझसे मोहब्बत करता है उससे ज्यादा मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन तू जो मुझसे चाहता है जिना करना, ठीक है, मैं उसके लिए तेरे साथ तैयार हूँ, लेकिन जा देख तो सही कोई जाग तो नहीं रहा। इमाम गजाली लिखते हैं, उस लड़की ने कहा कोई जाग तो नहीं रहा है। वो नौजवान पूरे काफिले का चक्कर लगा के खुशी खुशी आया और कहा सब सो रहे, कोई नहीं जाग रहे। तो लड़की ने बड़ी खामोशी से कहा, क्या अल्लाह भी सो गया? काफिले वाले सो गए, क्या अल्लाह भी सो गया? उसकी शान तो ये सी न तू वाला नो, उसको ना नींद आती ना ऊंघ आती, अल्लाह कभी नहीं सोता। लोगों के माबूद सोते पड़े, हमारा अल्लाह नहीं सोता। वाह वाह। एक बार किसी ने पूछा एक बुजुर्ग से, और वो बुजुर्ग कौन थे? मेरे इमामुल अइम्मा सैयदना इमाम जाफर सादिक, कि अल्लाह क्यों नहीं सोता? अल्लाह क्यों नहीं सोता? अब जैसी अकल वैसा जवाब है। जिसकी अकल मुर्गी जितनी हो उसको बड़ा जवाब देंगे फलसफियाना, तो क्या होगा? का कल जाना हम बताएंगे क्यों नहीं सोता, लेकिन एक काम तुझे देते हैं, वो काम करना। 2 बोतल ले और उसको लेकर के बैठ, ठीक? जब तक मैं तेरे पास ना हूं वहां से उठना नहीं, फिर मैं तुझे बताऊंगा क्यों नहीं सोता। 2 बोतल लेकर पानी भर ली उसने और लेकर ऐसे बैठ गया। बैठा 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 बैठे बैठे क्या होता, ऊंघ आ गई। जैसी ऊंघ आई तो एक बोतल छूट के गिरी, पूरा पानी जो है बह गया। हजरत तशरीफ लाए, क्या हुआ? हजरत आपने कहा था बोतल लेके बैठने का, तो क्या हुआ? तो कहा एक बोतल टूट गई। कैसे टूटी? कहा कि मैं तो बैठा हुआ था, ऊंघ आई तो वो छूट गई, तो टूट गई। तो फरमाया, नादान, सोने वाला 2 बोतलों का निजाम नहीं संभाल सकता, तो सोने वाला पूरी कायनात का निजाम कैसे संभाल? वाह वाह। इसलिए जा, उसको नींद नहीं आती, वो नींद से पाक है, वो ऊंघ से पाक है। वरना माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, अगर ये तसव्वुर व फर्ज मुहाल लोग कर ले कि उसको नींद आने लगे, तो सारी दुनिया इंतजार करे कि कब सोता है। जैसे चोर लोग इंतजार करते हैं ना कि कब सोए तो डाका डालें, चोरी करें, तो माअज़ल्लाह। लेकिन हमारा अल्लाह सोता नहीं है। और एक बात आपको बताऊं और प्यारी, अल्लाह तो नहीं सोता, उसको ऊंघ भी नहीं आती, लेकिन जिनको अल्लाह से प्यार हो जाता है उनकी भी नींद भाग जाती है। जिनको अल्लाह से प्यार हो जाता है, मेरे सरकार गरीब नवाज 97 साल की उम्र है, आखिरी के 70 साल न दिन को सोए न रात को सोए, वो जागते ही रहे और इबादत ही करते रहे। किसी ने पूछा क्यों नहीं सोते, तो कहा जिसका यार जाग रहा हो उसको सोने से क्या काम। तो कहा कि मैं नहीं सोता। मैंने ये बयान किया और कुछ नौजवानों को बुखार आया कि ये कैसे हो सकता है कि उस गरीब नवाज 70 साल तक न सोए। मैंने कहा ये तेरा काम नहीं, जिसको इश्क हो ना उसकी बात है। मतलब क्या? मैंने कहा बात बताऊं, जो लोग आपके यहाँ भी बहुत सारे लोग सऊदी काम करने जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, दुबई जाते हैं, इधर जाते हो, थक कर आए, 12-14 घंटे मेहनत करके थक गया, मूड क्या बनाए, घर जाते ही सो जाऊंगा। जैसे ही घर पहुंचा रूम पे तो बिटिया याद आ गई, बेटी की याद आ गई जो इंडिया में थी, और अब्बा कहाँ था? सऊदी में। बोलो इतनी थकन के बाद भी नींद आती? बीवी याद आ गई परदेश में, नींद न उड़ जाएगी? नादान, अगर तुझे तेरा महबूब याद आता है तो 1000 थकन के बाद भी तुझे नींद नहीं आती, तो अल्लाह वालों को जब अपना महबूब याद रहता है तो महबूब की याद में उनकी भी नींदें उड़ जाती है। लोग दिन का इंतजार करते हैं, वली लोग रात का इंतजार करते हैं।
और वो रातों को सजदों से आबाद करते हैं। जब तक मुसलमान रातों के आखिरी पहर में जगता रहा, रोता रहा, बिलखता रहा, आंसू बहाता रहा, तब तक विलायत की मंजिलों पर फाइज होता रहा। हमारे मखदूम सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी अपने मलफूजात में फरमाते हैं, रात के आखिरी पहर के जागने से मुझे जो नेमतें मिली है वो किसी नफिल इबादत से नहीं मिली है। जब तक मुसलमान जगता था, आज जगते हैं लेकिन फिल्म के लिए जगते, जगते हैं गंदी तस्वीरों के लिए जगते, जगते हैं हमारा गर्दी के लिए जगते, जगते हैं जुए के लिए जगते, जगते हैं किसी को धोखा देने के लिए जगते, जगते हैं उल्हपार के लिए जगते हैं। अरे जगो, इबादत के लिए जग कर देखो, तुम यहाँ जगोगे अल्लाह तबारक व तआला किस्मत को जगा देगा। तो अर्ज क्या कर रहा था, वो नौजवान ने कहा कि सब सो गए। तो लड़की ने पूछा, क्या रब भी सो गया, सब सो गए? तो उसका पूरा वजूद कांप गया। उसका वल्लाह, यानी वो बदअमल था लेकिन बदअकीदा। उसने कहा नहीं, मेरा अल्लाह कभी नहीं सो सकता। तो लड़की ने कहा, जब अल्लाह देख रहा है तो मैं कैसे ज़िना करूं, कैसे बदकारी करूं? तो उस नौजवान ने कहा, हाँ अल्लाह तो देख ही रहा है। और उसने कहा, जब अल्लाह देख रहा है तो मैं भी ये गुनाह नहीं करूंगा। वो पलटा, और जब पलटा ना तो रास्ते में उसका इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ तो उस दौर के नबी पर वही आई कि जाइए उसके जनाजे में खुद शिरकत कीजिए और अहलुल्लाह को भी कहे कि जनाजे में शरीक हो। तो उन्होंने इसकी मौला, वो तो कोई ऐसा बंदा ना था कि उसके जनाजे में शिरक, वो हमारा दोस्त है, हमारा वली है। वो का वो कैसे वली हो गया? का उसने हमसे डर कर एक गुनाह छोड़ दिया, उसी गुनाह से बचने पर हमने उसको मकाम विलायत अता फरमाया। ये है मुसलमानों, अल्लाह से डर कर गुनाह से। तो 3 लोगों के साथ ऐलान जंग है। वली से दुश्मनी रखने वाला, अल्लाह ने ऐलान जंग किया। सूद का धंधा करने वाला, सूद लेने देने वाला, अल्लाह का ऐलान जंग है। और तन्हाई में गुनाह करने वाला। अब गौर से सोचो कि तीनों में आपको किस कैटेगरी में हो। अगर किसी में नहीं हो तो अल्लाह का शुक्र है और आपकी अजमतों को सलाम है। और अगर अल्लाह न करे किसी भी कैटेगरी में आते हो तो अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह माफ कर देगा। इसलिए कि अल्लाह ने तौबा के दरवाजे खोल रखे हैं। अल्लाह मुझे आप सबको माफ फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। क्योंकि अल्लाह के नजदीक नेकियों की अहमियत से ज्यादा गुनाह से बचने की अहमियत है। इसीलिए आप देखें जहां जहां विलायत का मकाम बयान किया गया है वहां यही है, मुत्तकीन 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 मुत्तकीन। और मुत्तकी कहते हैं बचने वाले, परहेजगार कहते हैं बचने वाले। इसलिए गुनाह से बचो। अगर आज भी मुसलमान गुनाह से बचने लगे इनकलाब आएगा। तो अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह से डर करके, अल्लाह देख रहा है, गुनाह छोड़ दे। इस सिलसिले में एक हदीस पाक आई, रिवायत मुकाशिफतुल कुलूब में हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह हदीस लाए, लिखते हैं कि बनी इसराइल में एक मर्द था। मर्द, उसने एक लड़की को देखा तो उसका दिल लग गया। उस लड़की से वो फरेफ्ता हो गया। इतना उसको हासिल करने का चक्कर उसको सवार हुआ कि वो लड़की सफर पर जाने लगी तो ये भी पीछे पीछे सफर में साथ हो गया। और जब सारे काफिले के लोग सो गए तो सोने के बाद वो चुपके से लड़की के पास आया और लड़की को जगा के कहता है, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तेरी मोहब्बत में मैंने सफर किया है, अब बता तेरा क्या इरादा है। लड़की ने कहा, देखिए कैसी लड़कियां थी उस दौर की भी। लड़की ने कहा, नौजवान, तू जितना मुझसे मोहब्बत करता है उससे ज्यादा मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन तू जो मुझसे चाहता है ज़िना करना, ठीक है मैं उसके लिए तेरे साथ तैयार हूँ, लेकिन जा देख तो सही कोई जाग तो नहीं रहा। इमाम गजाली लिखते हैं उस लड़की ने कहा कोई जाग तो नहीं रहा है। वो नौजवान पूरे काफिले का चक्कर लगा के खुशी खुशी आया और कहा सब सो रहे, कोई नहीं जाग रहे। तो लड़की ने बड़ी खामोशी से कहा, क्या अल्लाह भी सो गया? काफिले वाले सो गए, क्या अल्लाह भी सो गया? उसकी शान तो ये सीनतुं वला नौ, उसको ना नींद आती है ना ऊंघ आती है। अल्लाह कभी नहीं सोता। लोगों के माबूद सोते पड़े, हमारा अल्लाह नहीं सोता। वाह वाह। एक बार किसी ने पूछा एक बुजुर्ग से, और वो बुजुर्ग कौन थे? मेरे इमामुल अइम्मा सैयदना इमाम जाफर सादिक।
कि अल्लाह क्यों नहीं सोता, अल्लाह क्यों नहीं सोता। अब जैसी अकल वैसा जवाब है। जिसकी अकल मुर्गी जितनी हो उसको बड़ा जवाब देंगे फलसफियाना, तो क्या होगा। का कल जाना हम बताएंगे क्यों नहीं सोता, लेकिन एक काम तुझे देते हैं वो काम करना। 2 बोतल ले और उसको लेकर के बैठ, ठीक। जब तक मैं तेरे पास ना हूं वहां से उठना नहीं, फिर मैं तुझे बताऊंगा क्यों नहीं सोता। 2 बोतल लेकर पानी भर ली उसने और लेकर ऐसे बैठ गया। बैठा 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 बैठे बैठे क्या होता, ऊंघ आ गई। जैसी ऊंघ आई तो एक बोतल छूट के गिरी, पूरा पानी जो है बह गया। हजरत तशरीफ लाए, क्या हुआ। हजरत आपने कहा था बोतल लेके बैठने का, तो क्या हुआ। तो कहा एक बोतल टूट गई। कैसे टूटी। कहा कि मैं तो बैठा हुआ था, ऊंघ आई तो वो छूट गई, तो टूट गई। तो फरमाया नादान, सोने वाला 2 बोतलों का निजाम नहीं संभाल सकता, तो सोने वाला पूरी कायनात का निजाम कैसे संभाल। वाह वाह, इसलिए जा, उसको नींद नहीं आती, वो नींद से पाक है, वो ऊँघ से पाक है। वरना माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, अगर ये तसव्वुर व फर्ज मुहाल लोग कर ले कि उसको नींद आने लगे, तो सारी दुनिया इंतजार करे कि कब सोता है। जैसे चोर लोग इंतजार करते हैं ना कि कब सोए तो डाका डालें, चोरी करें, तो माअज़ल्लाह। लेकिन हमारा अल्लाह सोता नहीं है। और एक बात आपको बताऊं और प्यारी, अल्लाह तो नहीं सोता, उसको ऊँघ भी नहीं आती, लेकिन जिनको अल्लाह से प्यार हो जाता है उनकी भी नींद भाग जाती है। जिनको अल्लाह से प्यार हो जाता है, मेरे सरकार गरीब नवाज 97 साल की उम्र है, आखिरी के 70 साल न दिन को सोए न रात को सोए, वो जागते ही रहे और इबादत ही करते रहे। किसी ने पूछा क्यों नहीं सोते, तो कहा जिसका यार जाग रहा हो उसको सोने से क्या काम। तो कहा कि मैं नहीं सोता। मैंने ये बयान किया तो कुछ नौजवानों को बुखार आया कि ये कैसे हो सकता है कि उस गरीब नवाज 70 साल तक न सोए। मैंने कहा ये तेरा काम नहीं, जिसको इश्क हो ना उसकी बात है। मतलब क्या। मैंने कहा बात बताऊं, जो लोग आपके यहाँ भी बहुत सारे लोग सऊदी काम करने जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, दुबई जाते हैं, इधर जाते हो, थक कर आए, 12-14 घंटे मेहनत करके थक गया, मूड क्या बनाए, घर जाते ही सो जाऊंगा। जैसे ही घर पहुंचा रूम पे तो बिटिया याद आ गई, बेटी की याद आ गई जो इंडिया में थी, और अब्बा कहाँ था, सऊदी में। बोले इतनी थकन के बाद भी नींद आती। बीवी याद आ गई परदेश में, नींद न उड़ जाएगी। नादान, अगर तुझे तेरा महबूब याद आता है तो 1000 थकन के बाद भी तुझे नींद नहीं आती, तो अल्लाह वालों को जब अपना महबूब याद रहता है तो महबूब की याद में उनकी भी नींदें उड़ जाती है। लोग दिन का इंतजार करते हैं, वली लोग रात का इंतजार करते हैं, और वो रातों को सजदों से आबाद करते हैं। जब तक मुसलमान रातों के आखिरी पहर में जगता रहा, रोता रहा, बिलखता रहा, आंसू बहाता रहा, तब तक विलायत की मंजिलों पर फाइज होता रहा। हमारे मखदूम सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी अपने मलफूजात में फरमाते हैं, रात के आखिरी पहर के जागने से मुझे जो नेमतें मिली है वो किसी नफिल इबादत से नहीं मिली है। जब तक मुसलमान जगता था, आज जगते हैं लेकिन फिल्म के लिए जगते हैं, गंदी तस्वीरों के लिए जगते हैं, हमारा गर्दी के लिए जगते हैं, जुए के लिए जगते हैं, किसी को धोखा देने के लिए जगते हैं, उल्हपार के लिए जगते हैं। अरे जगो, इबादत के लिए जग कर देखो, तुम यहाँ जगोगे अल्लाह तबारक व तआला किस्मत को जगा देगा। तो अर्ज क्या कर रहा था, वो नौजवान ने कहा कि सब सो गए। तो लड़की ने पूछा क्या रब भी सो गया, सब सो गए? तो उसका पूरा वजूद कांप गया। उसका वल्लाह, यानी वो बदअमल था लेकिन बदअकीदा। उसने कहा नहीं, मेरा अल्लाह कभी नहीं सो सकता। तो लड़की ने कहा जब अल्लाह देख रहा है तो मैं कैसे ज़िना करूं, कैसे बदकारी करूं? तो उस नौजवान ने कहा हाँ अल्लाह तो देख ही रहा है। और उसने कहा जब अल्लाह देख रहा है तो मैं भी ये गुनाह नहीं करूंगा। वो पलटा, और जब पलटा ना तो रास्ते में उसका इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ तो उस दौर के नबी पर वही आई कि जाइए उसके जनाजे में कुछ शिरकत कीजिए, और अहलुल्लाह को भी कहा कि जनाजे में शरीक हो। तो उन्होंने इसकी मौला, वो तो कोई ऐसा बंदा ना था कि उसके जनाजे में शिरक, वो हमारा दोस्त है, हमारा वली है। वो
का वो कैसे वली हो गया? का उसने हमसे डर कर एक गुनाह छोड़ दिया, उसी गुनाह से बचने पर हमने उसको मकाम विलायत अता फरमाया। ये है मुसलमानों, अल्लाह से डर कर गुनाह से। तो 3 लोगों के साथ ऐलान जंग है। वली से दुश्मनी रखने वाला, अल्लाह ने ऐलान जंग किया। सूद का धंधा करने वाला, सूद लेने देने वाला, अल्लाह का ऐलान जंग है। और तन्हाई में गुनाह करने वाला। अब गौर से सोचो कि तीनों में आपको किस कैटेगरी में हो। अगर किसी में नहीं हो तो अल्लाह का शुक्र है और आपकी अजमतों को सलाम है। और अगर अल्लाह न करे किसी भी कैटेगरी में आते हो तो अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह माफ कर देगा। इसलिए कि अल्लाह ने तौबा के दरवाजे खोल रखे हैं। अल्लाह मुझे आप सबको माफ फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।